हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा चीज जिससे आप लोगों को सलाह दे सकते हैं। सलाह आप समझ लीजिएगा, जब भी आप किसी व्यक्ति को देखते हैं और वो आपके हिसाब से जब नहीं चलता तो आप उसको सलाह देना चालू करते हैं। मसलन कोई व्यक्ति ढंग से नहीं चल रहा है तो आप क्या बोलेंगे? भाई साहब आपको ठीक से चलना चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत शराब पी रहा है, उसे आप कहेंगे आपको शराब पीना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा घूम रहा है, आप उसे कहेंगे भाई साहब आपको घूमना नहीं चाहिए और आपको स्टडी करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फ्रेंड्स सिर्फ एक ही चीज हुआ कि आपका कोई बिलीफ सिस्टम है। आपको लगता है कि कुछ काम अच्छे हैं जिसे करना चाहिए और कुछ काम अच्छे नहीं हैं जिसको करना नहीं चाहिए। और जब भी आप ऐसी परिस्थितियां देखते हैं जब आपके हिसाब से कोई व्यक्ति नहीं चलता और अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, उस समय आप सलाह का यूज करते हैं। ये कॉमन सलाह होता है, इसमें सामने वाले का फायदा हो ना हो इससे आपको मतलब नहीं है। इससे सिर्फ आपका बिलीफ सिस्टम है, जो आपको सही लगता है वो सलाह आप देते हैं, जिसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है शुड। इसको शुड नहीं बोलते, इसको शुल्ड नहीं बोलते, इसे कहते हैं शक्कर कशा वाला शुड। ठीक है, आप दोहरा के देख लेंगे। स्पेलिंग में बता देता हूं, SHOULD, शुड। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस, पहले मैं लैंग्वेज के जो चैनल में बता चुका हूं, कोई भी आपको वाक्य बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, सिर्फ एक ही काम है। यहां पे आप सबसे पहले लिखेंगे नाम और यहां पे आपका रहेगा काम। नाम और काम, नाम और काम। अब यहां पे ध्यान देंगे, अगर हमें कुछ पहले क्या था, हम कैन यूज कर रहे थे क्योंकि हमें एबिलिटी बताना था, इसलिए हम बीच में कैन डाल रहे थे। लेकिन आज हम शुड डालेंगे क्योंकि हमें सामने वाले को, लोगों को, दुनिया को अपना एडवाइस देना है। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं। यहां पे मैं ज्यादातर यू यानी तुम को एडवाइस दूंगा, यहां पे मैंने लिख दिया यू। ठीक है, अब हमें जब भी क्षमता बताना है तो कैन यूज करते थे, उसी प्रकार जब भी हमें एडवाइस देना है हम यूज करेंगे शुड। स्पेलिंग देख लीजिए, शुड। ठीक, तो अगर मुझे किसी को कहना है भैया तुम्हें खेलना चाहिए तो मैं बोलूंगा यू शुड प्ले। आप भी मेरे साथ बोलिएगा। ठीक है, मुझे बोलना है भैया आपको स्कूल जाना चाहिए तो मैं बोलूंगा यू शुड गो टू स्कूल। मैं कहूंगा आपको स्टडी करना चाहिए, किसी को बोलना है अगर स्टडी करना चाहिए तो बोलेंगे आप यू शुड स्टडी। आपको बोलना है कि आपको जिम जाना चाहिए बाइक से तो क्या बोलोगे आप? यू शुड गो टू जिम बाय बाइक। बाय बाइक यानी किसी से भी जाओ, बाय कार, बाय बाइक, ये बाय भी हम थोड़ा सीख लिए। और किधर भी जाने का, टू लगा के जाने का प्रीपोजिशन क्लास में मैं ले चुका हूं, WH का भी ले चुका हूं, वो जो कैन वाले सीरीज में। ठीक है, अच्छा आपको कोई व्यक्ति बिल्कुल आलस है, उसका फैट है, मोटापा है, तो आपको बोलना है भैया, भाई साहब आपको दौड़ना चाहिए, यू शुड रन भाई साहब। ठीक है, कोई व्यक्ति बिल्कुल स्माइल नहीं करता तो आप उन्हें क्या कहेंगे? आपको स्माइल करना चाहिए, यू शुड स्माइल। आप भी बोलते जाइए, बड़ा इजी है फ्रेंड्स। ठीक है, एडवाइस देना बड़ा आसान है। ठीक है, आपको बोलना है किसी को आपको पैसे कमाना चाहिए तो बोलोगे आप यू, साथ में बोलिए शुड अर्न मनी। इजी है, अर्न यानी कमाना होता है, मनी यानी पैसा। ठीक है, आपको बोलना चाहिए पैसे जमा करना चाहिए आपको तो आप बोलोगे यू शुड सेव मनी। आपको किसी को बोलना है आपको डांस करना चाहिए, आप बोलोगे यू शुड डांस। यहां तक तो आपको समझ आ गया फ्रेंड्स। क्या लगता है सिर्फ यू को ही एडवाइस दिया जा सकता है? ना, आप अपने मम्मी पापा किसी को भी एडवाइस दे सकते हो। जैसे आपको बोलना है पापा आपको खेलना चाहिए तो क्या बोलोगे आप? पापा यू शुड प्ले। या फिर मेरे पापा को खेलना चाहिए बोलना है तो माय पापा, माय फादर शुड प्ले। मैं पापा को पापा ही बोलूंगा। मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं, अमेरिका जाऊं, कहीं भी जाऊंगा मैं अपने पापा को पापा बोलूंगा। अगर फॉरेनर नहीं समझेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पापा तो मैं बोलूंगा माय फादर। ठीक है, डोंट वरी। ओके, तो माय पापा शुड प्ले, माय पापा शुड प्ले। मेरे पापा को खेलना चाहिए, मेरी मम्मी को खेलना चाहिए, माय मम्मी शुड प्ले। मेरी बहन को खेलना चाहिए, माय सिस्टर शुड प्ले। तो आसान है फ्रेंड्स, यहां पे सिर्फ जो करने वाले का नाम होगा, मम्मी पापा, राकेश, मोहन, राजू, राय, जो भी है, यहां पे आपको शुड डालना है और उसके लिए आपको क्या काम अच्छा लगता है उस काम का जिक्र आप करेंगे। आ गया समझ? लेकिन कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, हम करना चाहिए तो हम बता देते हैं, लेकिन कई बार हमें कुछ काम इतना बुरा लगता है कि उस काम में प्रतिबंधित हम उसे मना करते हैं कि आपको यह काम करना नहीं चाहिए। मसलन कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो उसे हम ये नहीं बोल सकते कि आपको मिल्क पीना चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि वो मिल्क और शराब को दोनों को साथ में पिएगा। हमें डायरेक्ट बोलना है कि आपको शराब नहीं पीना चाहिए, आपको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। अब स्मोकिंग है, इसका मतलब यहां स्मोकिंग नहीं आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नो आईएनजी, नो सेकंड वर्ब, सेकंड फॉर्म, नो थर्ड फॉर्म आया। ठीक है, आइए देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। चलिए
तो आइए देखते हैं, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, यहाँ पे आपका यू भी हो सकता है, ठीक है, फादर भी हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मदर भी हो सकते हैं, यहाँ पे माई लिख दिया हूं मैं, सब मेरे हैं, ठीक है, और योर भी कर सकते हो, आपके हैं तो, और किसी का भी, ठीक है। चलिए आइए, तो यहाँ पे जब नेगेटिव एडवाइस देना है कि आपको नहीं करना चाहिए, तो आपको पता है जैसे कैन के साथ नॉट लगा था लेकिन चिपका हुआ था, कैन नॉट था, यहाँ पे शुड नॉट होगा, अलग अलग लिखेंगे, ये चीज पर ध्यान रखना। कैन के साथ क्या पता क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे यू शुड नॉट प्ले। अब देखिए यहाँ पे आप इस पे मत जाइएगा, है ना, मान लीजिए ऐसा अगर हमें किसी को बोलना है तो ठीक है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग वो सब चीज के लिए अलग है, लेकिन आइए देखते हैं, आपको खेलना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट प्ले, आपको स्कूल जाना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट गो टू स्कूल। ये बहुत बड़ा हो चुका है, इसका उम्र काफी ज्यादा हो चुका है, इसके बाद भी स्कूल जा रहा है, हमें उसको मना करना है, आपको स्कूल जाना नहीं चाहिए, ठीक है। आइए, यू शुड नॉट स्टडी, आपको स्टडी करना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट गो टू जिम बाय बाइक, आपको बाइक से नहीं जाना चाहिए, आपको दौड़ के जाना चाहिए, ठीक है। यू शुड नॉट रन, आपको दौड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, एक आध चीज है जैसे स्मोक, ठीक है, तो मान लीजिए मैं स्मोक लिख देता हूं, अगर मान लीजिए स्मोक लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, हमको किसी को बोलना है, आपके फादर को या मेरे पापा को स्मोक नहीं करना चाहिए, तो क्या बोलोगे शुरू में, माई फादर शुड नॉट स्मोक, योर फादर शुड नॉट स्मोक, ठीक है। तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हारी सिस्टर को स्मोक नहीं करना चाहिए, योर सिस्टर शुड नॉट स्मोक। बड़ा आसान है फ्रेंड्स, इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस भी आप बना सकते हैं किसी के लिए भी। मैं थोड़ा यू के साथ 2 मिनट प्रैक्टिस करा देता हूं। आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट स्मोक, आपको स्कूल नहीं जाना चाहिए, बोलते जाइए यू शुड नॉट गो। देखो यहां पे एक चीज ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि आप बोलेंगे तब काम बनेगा, नॉलेज नहीं, नॉलेज आपको कहीं भी मिल जाएगा, मैं बोलने का मौका दे रहा हूं, और बोलेंगे तो प्रैक्टिस होगा, ठीक है। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नॉट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से आप परफेक्ट नहीं होंगे, परफेक्ट प्रैक्टिस से आप परफेक्ट होंगे, ठीक है। चलिए, यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड नॉट गो टू स्कूल, एक दो सेंटेंस मैं भी बुलवा देता हूं। आपको ड्रिंक नहीं करना चाहिए, बोलिए यू शुड नॉट ड्रिंक। आपको पबजी नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट पबजी, सर कैसे काम चलेगा, नहीं खेलना चाहिए लेकिन, ठीक है। आपको टिकटॉक नहीं बनाना चाहिए, यू शुड नॉट मेक टिकटॉक। आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बोलिए यू शुड नॉट तो याद है ना, यू आपको यू शुड नॉट, खाने को बोलते हैं ईट, यू शुड नॉट ईट जंक फूड। आपको चाय नहीं पीना चाहिए, यू शुड नॉट, पीने के लिए, लेने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, बैठने के लिए, इधर टेक वे अपन बेड यूज कर लेते हैं, बैठने के लिए सीट होता है लेकिन वो आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। हाँ, तो यू शुड नॉट टेक टी, आपको कॉफी नहीं लेना चाहिए, यू शुड नॉट टेक कॉफी। आपको नेगेटिव सेंटेंस बता चुका हूं फ्रेंड्स। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम बात करते हैं, कैसे होता है, नाम को छोड़िए, क्या नेगेटिव क्या इंट्रोगेटिव, हमको सीखना है इसका मतलब क्या होता है। आपने सामने वाले को एडवाइस दिया कि आपको क्या करना चाहिए और क्या बताया आपको क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन अब हम पूछेंगे सामने वाले को कि भैया मुझे क्या करना चाहिए, एडवाइस लेंगे, एडवाइस लेंगे। हम पूछेंगे सर क्या मुझे दौड़ना चाहिए, क्या मुझे लिखना चाहिए, क्या मुझे और स्टडी करना चाहिए, क्या मुझे खेलना चाहिए। हम अब बता नहीं रहे हैं, हम पूछ रहे हैं। पूछने का एक फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूं फ्रेंड्स, बीच का मटेरियल बाहर निकालो, बीच का मटेरियल बाहर निकालो, ठीक है। तो कैसे पूछेंगे, आइए देखते हैं। बीच का मटेरियल बाहर यानी शुड इधर, और यू और बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं, जितने करने वाले कर्ता है, नाम है, ये अंदर आ जाएंगे। आइए देखते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए, तो शुड बाहर आ गया, ये मैंने लिख दिया शुड, ठीक। अब यहां पे माई मदर, ठीक है, माई फादर, अपने लिए पूछ लिए क्या मुझे कुछ करना चाहिए, खुद के लिए भी एडवाइस ले सकते हैं ना सामने वाले से, ठीक है ना। अब सर मैडम जो भी है, ठीक है। चलिए, तो अगर मेरी मम्मी के बारे में पूछ रहे हैं, कोई डॉक्टर है, अब एक सिचुएशन भी देना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, है ना। डॉक्टर है और मम्मी को लत है किस चीज का, स्मोकिंग का, है ना। तो अगर पूछना है डॉक्टर साहब क्या मेरी मम्मी को स्मोकिंग लेना चाहिए, स्मोकिंग करना चाहिए, सिगरेट पीना चाहिए, तो क्या बोलूंगा, शुड माई मदर स्मोक,
शुड माई मदर स्मोक। ठीक है, अगर मुझे पूछना है क्या मेरी मम्मी अभी स्कूल जाती थी, है ना, सिचुएशन दे रहा हूं मैं आपको, क्या स्कूल जाती थी और अब उनका उम्र हो गया है, आई थिंक मुझे लगता है स्कूल नहीं जाना चाहिए, फिर भी मैं सर से पूछ रहा हूँ क्या मेरी मम्मी को स्कूल जाना चाहिए, क्या बोलूंगा, शुड माई मदर गो टू स्कूल। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर पूछना है मुझे खुद के लिए पूछूंगा, क्या मुझे स्मोक करना चाहिए, शुड आई स्मोक। क्या मुझे स्कूल जाना चाहिए, शुड आई गो टू स्कूल। क्या मुझे जिम जाना चाहिए, शुड आई गो टू जिम। क्या मुझे दौड़ना चाहिए, शुड आई रन। क्या मुझे स्माइल करना चाहिए, शुड आई स्माइल। क्या मुझे पैसे कमाना चाहिए, शुड आई अर्न मनी। ठीक है, आप बोलते जाइएगा साथ में, क्या मुझे पैसे सेव करना चाहिए, शुड आई सेव। ठीक है, तो मैं 2-4 क्वेश्चन आपको देता हूं। क्या मेरे भाई को पढ़ना चाहिए, शुड माई ब्रदर स्टडी। क्या मेरी मम्मी को खाना चाहिए, शुड माई मम्मी ईट जंक फूड। जंक फूड की बात करें, जंक फूड। क्या मेरे पापा को चाय पीना चाहिए, शुड माई फादर टेक टी। क्या मुझे डांस करना चाहिए, शुड आई डांस। क्या मुझे पढ़ना चाहिए, शुड आई स्टडी। क्या मुझे खेलना चाहिए, शुड आई प्ले। क्या तुम्हें खेलना चाहिए, शुड यू प्ले। क्या तुम्हें डांस करना चाहिए, शुड यू डांस। यहां तक तो समझ आया, हम पूछ के लिए पूछ लिए, लेकिन हम ऐसा भी पूछ सकते हैं, क्या मुझे डांस करना चाहिए, तो ठीक है, हम ऐसा पूछ सकते हैं, क्या मुझे डांस नहीं करना चाहिए, क्या मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये सेम है। ठीक है, यहां पे आपको नोट लगा देंगे, आइए दिखा देते हैं आपको। जैसे यहां पे लगेगा आपका शुड, ठीक है, यहां पे लगेगा सब्जेक्ट, आई हो गया, यू हो गया, ठीक है, माई मदर हो गया, माई फादर हो गया। ठीक है, यहां पे नॉट लगा देना। जैसे क्या मुझे डांस नहीं करना चाहिए, शुड आई नॉट डांस। क्या मुझे स्मोक नहीं करना चाहिए, शुड आई नॉट स्मोक। क्या मुझे स्मोक करना चाहिए, शुड आई स्मोक। ध्यान से समझिएगा, है ना। क्या मुझे स्टडी नहीं करना चाहिए, शुड आई नॉट स्टडी। क्या मुझे जिम नहीं जाना चाहिए, शुड आई नॉट गो टू जिम। बड़ा आसान है फ्रेंड्स। क्या मुझे दौड़ना नहीं चाहिए, शुड आई नॉट रन। क्या मेरे पापा को दौड़ना नहीं चाहिए। कई बार होता है ना, उम्र के बाद उनका घुटना घिसने लगता है ना। अब टेक्निकल लैंग्वेज तो अपन नहीं जानते, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उन्हें मना किया जाता है, आप दौड़िए मत। तो मैं पूछ रहा हूं, क्या मेरे पापा को दौड़ना नहीं चाहिए, शुड माई फादर नहीं दौड़ना चाहिए, तो नॉट रन। आइए मैं दोनों को एक साथ प्रैक्टिस कराता हूं। क्या मेरे पापा को चाय पीना चाहिए, शुड माई फादर टेक टी। क्या मेरे पापा को चाय नहीं पीना चाहिए, शुड माई फादर नॉट टेक टी। फ्रेंड्स, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। शुड में हर चीज, नॉर्मल सेंटेंस, इंटरगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सब चीज मैं बता दिया हूं फ्रेंड्स। आप इजीली इसको समझ सकते हैं। 2 से 3 बार अगर आप वीडियो को देखेंगे तो हो जाएगा। लेकिन आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल तरीका है, एक 10-12 वर्ब लिख लीजिए और 4 तरीके हैं, है ना। पहले नॉर्मल सेंटेंस बनाया, उसके बाद फिर मैं नेगेटिव बनाया, उसके बाद फिर क्वेश्चन वाला बनाया और क्वेश्चन नेगेटिव वाला मैं आपको सेंटेंस बना दिया। ठीक है, 4 तरीके हैं। तो 10 को लिख लीजिए और पहले बोलिए आई शुड गो, आई शुड डांस, ऐसा करके कीजिए 10 बार। फिर नेगेटिव के साथ कीजिए। फिर क्या मुझे करना चाहिए, शुड आई प्ले, शुड आई डांस, शुड माई मदर डांस, इस तरह पर कीजिए। उसके बाद कीजिए शुड माई मदर नॉट डांस, शुड माई मदर नॉट प्ले। ये करीबन 40 बार आप सेंटेंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। मेरा दावा है फ्रेंड्स, आपको कभी भी किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद टीचर हूं, लेकिन एक सच बात है, ऐसा कर लिए तो आपको टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर के बारे में जानना और उसको प्रैक्टिस करना दोनों डिफरेंट है। कार के बारे में जानना और चला के फील करना दोनों डिफरेंट है। तो इसलिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। याद रखिएगा, जो चैनल का नाम है इंग्लिश इंजन, बहुत स्पेशल चैनल है फ्रेंड्स। बहुत दिल से बनाया जा रहा है आपके लिए वीडियो, और हर चीज देंगे यहाँ पे। कभी ऐसा नहीं होगा कि कुछ चीजें रोक के रखा जाएगा। जो कुछ है हम आपको दे देंगे। आपका प्यार, आपका जो प्रोत्साहन अगर आप हमें देते हैं तो हमारे लिए मोटिवेशन आपका काम करेगा। आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक जरूर करें। लाइक करने से हमारा रेपुटेशन अच्छा बनेगा फ्रेंड्स, हमें अच्छा फील होगा और मोटिवेट होंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। इंग्लिश इंजन आपका दोस्त।